नमस्कार, मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, एक सख्त ऐसा कानून बनाया जाए जो कर्तव्य का सरकारी डिपार्टमेंट के लोग जो कर्तव्य का खुलेआम सौदा करते हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, पकड़े जाने पर ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा दी जाए जो कानून का कत्ल करते हैं, कानून को खुलेआम सरेआम बेचते हैं, जिसकी नीलामी करते हैं। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो और उन्हें फांसी की सज़ा हो। माननीय, ये देश से गद्दारी का बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है जो कानून की वर्दी का गलत इस्तेमाल करते हैं, सत्ता का गलत प्रयोग करते हैं, फिर वो चाहे नेता हो या वो सरकारी डिपार्टमेंट हो। शासन प्रशासन की मिलीभगत से इतने गैर कानूनी काम भारत में चलते हैं जिसकी वजह से भारत की जनता परेशान हो चुकी है। इन लोगों को सिर्फ माल बनाना है, अपना बड़ा बड़ा घर बनाना है और अपने गड्ढे भरने हैं, 500 हजारों साल तक अपनी ज़िंदगी को मौज में लगाना है। ऐसे लोगों को फांसी दी जाए। माननीय, जो सरकारी डिपार्टमेंट और सरकार का, देश का नाम खराब करते हैं, ऐसे लोगों को फांसी दी जाए, वरना देश फिर से गुलाम होगा। आज लोकतंत्र की बातें की जाती है, प्रजातंत्र की बातें की जाती है, लेकिन आम जनता इतनी परेशान हो चुकी है, रोटी रोटी को मोहताज हो चुकी है। इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि शासन प्रशासन में बैठे ऐसे निकम्मे गद्दार लोग हैं जो देश का सौदा करते हैं, कानून का सौदा करते हैं, जनता को नोच नोच कर नोचते हैं, उनका खून पीते हैं, जिसकी वजह से आम जनता हैरान और परेशान हो चुकी है। आदमी मेहनत करता है, पसीना बहाता है, उस पसीने की कीमत ये है कि वो कहीं भी जाता है, जैसे आपकी कोर्ट में जाएगा तो तारीखें मिलेगी, हॉस्पिटल में जाएगा तो लंबे लंबे बिल मिलेंगे, सरकारी डिपार्टमेंट में जाएगा तो चक्कर खाने को मिलेंगे। माननीय, सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, फिर वो चाहे बड़ा नेता क्यों ना हो या सरकारी डिपार्टमेंट का कोई भी नीचे का ऊपर का स्तर का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। बहुत ज़रूरी है, भारत को इजराइल बनाना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर बच्चा बच्चा आर्मी के अंदर है, देशभक्ति करता है, देश के लिए लड़ता है और अपना खून बहाता है। पहले देश, प्रथम देश, ये है देशभक्ति का एक नया फार्मूला जो हमारे भारत को बचा सकता है। माननीय, बॉर्डर पर आर्मी अपने परिवार को छोड़ के धूप में, दिन में, रात में भूखी प्यासी रह के अपने शरीर को न्यौछावर करती है भारत माता की भूमि को, लेकिन देश के अंदर शासन प्रशासन इतना निकम्मा और शर्मनाक हो चुका है जिसकी वजह से जनता शर्मसार हो चुकी है। माननीय, ये गंभीर विषय है। सच बोलने वाले को ये गद्दार हमारे भारत के 99% नेता शासन प्रशासन की मिलीभगत से चंद पैसों में अपने कारनामों को छुपाने में उन लोगों को फंसा देते हैं। ये शर्म का विषय है। हमारा तंत्र खराब हो चुका है। माननीय, हजारों एजेंसियां भारत के अंदर मौजूद है, उसके बावजूद दूध में मिलावट 99%, घी में मिलावट 99%, चरस के ड्रग्स के धंधे खुलेआम होते हैं। लेकिन ये एजेंसियां क्या करती हैं? कहीं ना कहीं इनकी पार्टनरशिप, भागीदारी नेताओं की और शासन प्रशासन की होती है। माननीय, इसीलिए भारत को ड्रग्सी बना दिया गया है। आम आदमी चर्ची हो गया है। माननीय, उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया गया है। हॉस्पिटल भरे हुए हैं क्योंकि उनमें नेताओं की पार्टनरशिप है। ऐसे हॉस्पिटलों को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए और ऐसे डॉक्टरों को भी फांसी दी जाए, चौराहे पे खड़ा करके फांसी लगाई जाए, जो लंबे लंबे बिल बनाते हैं। 5 रुपए की दवाई से आदमी ठीक हो सकता है, लेकिन 5-5 लाख का, 10-10 लाख का बिल बनाते हैं, जैसा देश इन्होंने खरीद लिया हो। माननीय, ये गद्दारी, देश से गद्दारी, इनको सजाए मौत दी जाए, वरना हमारा देश फिर गुलाम होगा। माननीय, लोकसभा चुनाव 2024 का प्रादुर्भाव हो चुका है, लेकिन इन नेताओं की जुमलेबाजी और इनकी कार्यशैली पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाए। जो नेता अय्याश हैं, जिनको सत्ता चाहिए, सत्ता का दुरुपयोग करने वाले लोग हैं, उन्हें भी फांसी दी जाए, क्योंकि ये लोकतंत्र है। भारत दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर हर किसी चीज़ की व्यवस्था है। बहुत सुंदर देश है माननीय, लेकिन हमारे नेताओं ने ऐसी व्यवस्था फैला रखी है, ये मुगलों के, कहीं ना कहीं मुगलों का पार्ट पढ़ते हैं। जैसे मुगलों ने भारत को लूटा, अंग्रेजों ने भारत को लूटा, ये नेता कहीं ना कहीं उसी खून से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हीं मिट्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो उनमें ऐसे गद्दार पैदा होते हैं। ये उसी खून की, कहीं ना कहीं उनके अंदर, रगों के अंदर जो खून है वो भारत माता का नहीं है, ऐसे गद्दारों का है, जो देश से सत्ता पर आकर कानून में बैठकर गद्दारी करते हैं। माननीय, कई ऐसे किस्से हैं जिसमें ड्रग्स के पार्टनर हैं, ये नेता लोग ड्रग्स के पार्टनर हैं, सरकारी डिपार्टमेंट मिले हुए हैं, अपने बाप की सूचना
इन लोगों को देते हैं। माननीय अपराधियों को सूचना देने वाला सरकारी डिपार्टमेंट और नेता है, ये बात आप हकीकत समझ लीजिए, वरना भारत के अंदर न तो गुंडागिर्दी हो सकती, न ड्रग्स के बड़े बड़े कारोबार हो सकते, कोई भी गैर कानूनी काम नहीं हो सकता है। यहाँ पर डिपार्टमेंट की मिलीभगत से ऐसे गैर कानूनी काम होते हैं। चलिए बस इतना ही काफ़ी है। भारत की जनता से मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, ऐसे नेता को चुने जो ज़मीन से चलता हो, ज़मीन पे चलता हो, देश हित में काम करता हो, गद्दार ना हो, अय्याश ना हो, बोतल और गड्डियों में बिकने वाला ना हो। लोकसभा 2024 का चुनाव, जनता से निवेदन है जमीनी नेता चुने, जैसे योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के एक नेता मंगल प्रभात लोढ़ा। ईमानदारी से, सख्ती से वोट जरूर दें और ऐसे नेता को चुने जो जमीन पर चलता हो। अय्याश को अपना कीमती वोट न दें। और बाकी अगर जो भी कुछ आपको सोचना है वो अपने दिमाग से सोचिए। मैं हूं रविंद्र जैन, मुंबई से। जय हिंद।